नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से कोई वीडियो नहीं डाला है। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स अभी भी आते रहते हैं और आप वेट करते हैं मेरे वीडियोज़ का। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने वीडियोज़ काफ़ी समय से नहीं डाले हैं। दोस्तों, जैसे जो लोग आप मुझे फ़ॉलो करते हैं और आप में से बहुत लोग जानते हैं, जब तक मुझे कोई इनर कॉल नहीं आती तब तक मैं कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस से रिलेटेड वर्क नहीं करती हूँ। तो अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस डालूँ। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोस तो नहीं डाल सकूँगी जब तक मुझे कोई कॉलिंग नहीं आती है। ये चैनल भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था जिससे मेरे पास जो नॉलेज है, जिसने मुझे हेल्प किया, वो मैं सबसे शेयर कर सकूँ। तो मुझे लगता है मैं बहुत कुछ शेयर पहले ही कर चुकी हूँ जो मेरी नॉलेज है, और अपने जीवन में उस नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद के लिए भी। इसके अलावा, क्योंकि मैं टैरो कार्ड की रीडिंग तो नहीं डालूँगी, मैंने सोचा है कि आप में से जो लोग मुझसे कुछ अगर प्रश्न करना चाहते हैं, जो कि जनरल नेचर के हों, लेकिन आपको लगे कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको कुछ आंसर मिल जाए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने जनरल क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं इसी चैनल पर आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूँगी। ये जो उत्तर होंगे वो मैं अपनी समझ के अनुसार जितना मैं बेस्ट आपको बता सकती हूँ वो बताऊँगी। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो अपने पर्सनल लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें एक क्वेस्ट है, हमें जो सत्य ढूँढना है, वो हम सभी का अलग-अलग होता है। हम किसी से अगर गाइडेंस लेते हैं तो वो हमारे लिए एक इनपुट की तरह एक्ट करती है, जिससे कि उस इनपुट को लेके हम अपनी पर्सनल लाइफ के इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं और फिर हम एक अच्छी सी सॉल्यूशन लेकर आएँ। तो क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी लोगों का। मैं चैनल पे डालती भी नहीं हूँ वीडियोस, लेकिन तब भी आप लोग आकर इस वीडियोस को अभी भी देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का साथ मैं भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए जो भी हो सकेगा आप जो प्रश्न डालना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और मैं कभी भी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आगे वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा सा एक मैसेज और शेयर करना चाहूँगी। ये जो समय चल रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से, आप लोग सभी जानते हैं कितना मुश्किल का समय है। कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया भी है। सब लोग घरों में कैद हैं, जो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल था वो बदल गया है, और इसकी वजह से बहुत लोग डिप्रेस्ड भी हैं। किसी किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। इसलिए ये जो समय चल रहा है इसके लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगी, जो मेरी समझ है, कि ये वो समय है जब इल्यूजन्स ख़त्म होना ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो इल्यूजन्स होते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं मोह माया, भ्रम या भ्रांति। और ये इल्यूजन्स आते कहाँ से हैं? ये जो भ्रांतियाँ हमारे जीवन में होती हैं, ये भ्रांतियाँ हम सबकी अलग-अलग होती हैं, क्योंकि जिस तरह के परिवेश में हम पैदा हुए, जिस परिवार में हम पैदा हुए, जहाँ पे जिस तरह की सोच है, उसके अनुसार हम अपनी सोच रखते हैं, और उस सोच को सही मान के हम अपने जीवन के एक स्ट्रक्चर को निर्माण करते हैं, उसका हम एक निर्माण करते हैं, संरचना करते हैं अपने जीवन की। और उस स्ट्रक्चर के अनुसार, उस सोच के अनुसार हम अपने जीवन में चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे एक्ट करें, या जीवन की जो गतिविधियां हैं उसमें सोचते हैं कि रिज़ल्ट्स ऐसे आएँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी होता नहीं है। लेकिन हम लोग कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है हम उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और हम ये सोचने की कोशिश करें कि जैसा मैं सोचती हूँ क्या मैं उस सोच के परे कुछ सोच के कुछ कर सकती हूँ। तो जो ये समय है ये हमारे इल्यूजन्स तोड़ने के लिए है।
हम ये सोचते हैं कि जैसा हमने सोचा है, जैसी ज़िंदगी की संरचना हमने करी है, जैसी ज़िंदगी के सपने हमने देखे हैं, हमारी ज़िंदगी आगे वैसी ही होगी। लेकिन अगर ऐसा होना होता तो फिर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही नहीं, प्रॉब्लम्स तो आती ही नहीं। तो जो ये समय है इसमें हमें ये अपने आप से जानना है, क्योंकि हम सब मोस्टली अभी भी बाहर नहीं निकलते हैं और हम सोसाइटी में कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये समय है अपने आप से पूछने का कि आपने कौन से इल्यूजन्स हैं अपने जीवन में जो आपने रखे हुए हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एक हिंदी में एक टर्म होती है कूप मंडूक बोलते हैं जिसको, कि एक कुएं का मेंढक है। तो हम अपनी जीवन की परिधि को बहुत लिमिटेड कर लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमें जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है, या हमें बहुत कुछ पता चल गया है, या मैं एनलाइटेंड हूँ, या जो मुझे ठीक लगता है वो ही ठीक है। कई बार हम अपना एक लिमिटेड सर्कल रख सकते हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में लोग भी होते हैं तो हम ओपन नहीं होते हैं रिसीव करने के लिए नई नॉलेज को, नए आइडियाज़ को। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपको ओपन होना चाहिए ज़िंदगी में, नए आइडियाज़ को रिसीव करें। सेकेंडली, क्वेश्चन करें अपनी सोच को। जो आप सोचते आए हैं, जो आपको सिखाया गया है, ज़रूरी नहीं है वो अभी आपके लिए ठीक हो। तो जो ये समय है, इस समय में बहुत ज़रूरी है अपने अंदर में जाके ये सोचने की कि आपकी क्या सोच है जिसे आप बदल सकते हैं। कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, अपने आप को क्वेश्चन करें, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं क्यों सोचती हूँ, जैसा मैं एक्ट करती हूँ वैसा मैं क्यों करती हूँ, जैसी मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ वैसे मैं क्यों करती हूँ, क्यों मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, क्यों मैं किसी व्यक्ति से बात करने में ईज़ी फील करती हूँ, क्यों मैं दूसरे व्यक्ति से बात करने में ईज़ी फील नहीं करती हूँ। जब आप प्रश्न करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके क्या वैल्यू सिस्टम है जो आपको बांधे हुए हैं। सेकेंडली, जब आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप को, उसके बाद आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को बदल कैसे सकते हैं, ऐसा क्या है जो आप अपने जीवन में नया कर सकते हैं। इंग्लिश में इस टर्म को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि कई बार हम बहुत डर जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं करना चाहते, हम अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहते, हमारे जो एक्शंस हैं, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, हम उसे बदलना नहीं चाहते। जिस तरह से हम लोगों के साथ बात करते हैं, या जो छवि हमने अपनी लोगों को दिखाई है, हम उसे बदलना नहीं कर चाहते, क्योंकि हो सकता है हम लोगों का अप्रूवल प्राप्त करना चाहते हैं, हम एप्रिसिएशन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हम उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं, या फिर हमें लगता है कि अगर हम अपना बदला हुआ रूप या बदला हुआ बिहेवियर दिखाएंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करी ज़िंदगी में, तो आप जहाँ हैं आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंटेशन करना भी ज़रूरी है। अपने आप को, जो आपके नया बिहेवियर है, नई सोच है, उसे धीरे धीरे करके असर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। असर्ट करने का मतलब हम अपने बदलाव को, अपने भीतर के बदलाव को हम अपने बाह्य जगत में दिखा रहे हैं, लेकिन हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, हम एंग्री नहीं हो रहे, बट हम श्योर हैं कि हम अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं, अपने बिहेवियर में बदलाव ला रहे हैं, तो वो सही है। जब आप ऐसे असर्ट करेंगे अपने आप को, एंगर एग्रेशन नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके जो आसपास के लोग हों उन्हें आपके बदलाव में इतना, बदलाव की वजह से इतना प्रॉब्लम ना हो, और अगर होती भी है तो वो एक टेम्परेरी फेज़ होता है, क्योंकि उनको भी धीरे धीरे ये सीखना होगा कि आप बदल रहे हैं। दोस्तों, जो ये इल्यूजन्स होते हैं आपके जीवन के, कि आप अपने बारे में कुछ भी सोच के देखिए, आप जिसको हम कहेंगे फैक्ट्स ऑफ लाइफ, आप सोचिए आपकी ज़िंदगी के क्या फ़ैक्ट हैं। आप बोलेंगे मैं यही कर सकती हूँ, मैं, मेरा इतना ही रोल है, मैं ये चाहती हूँ बट मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये जो हम अपने आप को बातें बताते हैं, जो हम इनपुट्स देते हैं, ये सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं। जो ये ऐसे इल्यूजन्स हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं। तो अपनी सोच बदलनी है, अपने इन इल्यूजन्स से बाहर आना है, और उस बात पे विश्वास करना है जो आपको और फ्री बनाती है, एक लविंग ह्यूमन बीइंग बनाती है, एक अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टिंग ह्यूमन बीइंग बनाती है। इसी के साथ साथ एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे मैं कुछ नोट डाउन कर रही थी ये बताने के लिए आपको कि मैं क्या बोलूँ इस वीडियो में, तो एक बहुत अच्छी सी बात मन में आई दोस्तों। लोग बोलते हैं सेल्फ़ लव और सेल्फिशनेस, दो वर्ड्स होते हैं। तो मैं सोच रही थी हम अगर बहुत सरलता से समझना चाहें कि सेल्फ़ लव क्या होता है और सेल्फिशनेस क्या होती है, तो सेल्फ़ लव मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है, जब हम अपने साथ जीना सीखते हैं, अपनी कंपनी को, अपनी स्वयं के अंतर जगत को एन्जॉय करना सीखते हैं,
अपने आप को जज नहीं करते हैं, अपने आप को निरंतर बदलाव लाते रहते हैं, वो सेल्फ लव होता है दोस्तों। तो लर्निंग टू लिव विद योर सेल्फ इज़ सेल्फ लव। लर्निंग टू लिव फॉर योर सेल्फ इज़ सेल्फिशनेस। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्फिशनेस क्या है, सेल्फ लव क्या है, और जो हम सेल्फिशनेस करते हैं उसे हम सेल्फ लव समझ लेते हैं। जब आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, आप केयर नहीं करते हैं कि दूसरे को आपके एक्शन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपकी वाणी से क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपकी जो बिहेवियर है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस वक्त आप एक सेल्फिश वे में जी रहे हैं, क्योंकि आप उस वक्त रिसेप्टिव नहीं हैं। आप उस स्टेट में नहीं हैं कि आपकी वजह से दूसरों को क्या फ़र्क पड़ सकता है। आप सिर्फ सेल्फिश होकर अपने लिए जीना चाहते हैं, बट वो सेल्फिशनेस है। सेल्फ लव क्या होता है? जब आप अपने साथ जीना सीखते हैं, जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के रिदम ऑफ चेंज की, रिदम ऑफ लाइफ प्लान की रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने अंतर जगत में जाते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं। जब आप अकेले हैं तो आप, अगर जो भी आपकी हॉबी है, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, सिंगिंग, जो भी आप करते हैं, आप उसे एंजॉय करते हैं। आपके अंदर वो लैक ऑफ लव नहीं है कि आप दूसरों को ढूंढ रहे हैं कि दूसरों से आप जब बात करेंगे आप तभी खुश होंगे, या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपके साथ होगा तभी आप खुश होंगे। जब ऐसा नहीं है, आप संपूर्णता में, कंप्लीटनेस में अपने साथ हैं, अपने आप को प्रेम करना सीखते हैं, आप उस ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, आप अपने अकेलेपन में पीस, हैप्पीनेस, साइलेंस को प्राप्त करते हैं। दैट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे हुआ दोस्तों? वो क्योंकि जब आप सेल्फ लव समझेंगे तब आप दूसरों को जज करना छोड़ देंगे, दूसरों में कमियां निकालना छोड़ देंगे, आप वो माइंड के जो गेम्स होते हैं वो खेलना छोड़ देंगे। क्योंकि जब आप संपूर्ण हैं तो आप संपूर्णता से ही एक्ट करेंगे, तब आप सच में दूसरों को प्रेम कर सकेंगे दोस्तों। लेकिन जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सेल्फिशनेस में जीते हैं, तो आप देखना आपका धीरे धीरे दायरा कम कम होता चला जाएगा। आपके जीवन में लोगों की कमी होगी, लोग होंगे तो वो सच्चे लोग नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसी एनर्जी हम बाहर देते हैं वैसी ही हमारे जीवन में वापस आती है। तो इस वीडियो को मैं एंड इसी नोशन से करना चाहूँगी। सेल्फ लव इज़ लर्निंग टू लिव विद योर सेल्फ, टू फाइंड द ब्यूटिफुल कॉन्शियस बीइंग इन योर सेल्फ, द डिवाइन एसेंस इन योर सेल्फ। And selfishness is just living for yourself, fulfilling your desires, and not thinking about the impact of actions on the other people. सेल्फ लव का मतलब, स्वयं को प्रेम करने का मतलब, खुद को प्रेम करना, खुद को जैसे हम हैं वैसे स्वीकार करना, अपनी कमियों को देख के खुद को बदलना, अपने भीतर छुपे उस भगवान से कनेक्ट करके अपनी शांति को एंजॉय करना, जिससे कि आप उस शांति को, प्रेम को दूसरों को भी दे सकें। सेल्फिशनेस होती है जब आप केवल अपने आप से प्रेम करते हैं, आप मन में दूसरों को जज करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, और सब कुछ सिर्फ वो एक्शन करते हैं जो आपको ठीक लगता है। आप ये नहीं सोचते कि आपके एक्शंस का इम्पैक्ट आपके लिए फ्यूचर में कैसा होगा। वो सेल्फिशनेस है। इस बात पे और पॉन्डर कीजिए। प्रश्न जो आपके होंगे आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से एक नया वीडियो बनाऊँगी अगर आपके प्रश्न मुझे मिलते हैं तो उनके उत्तर देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग अभी भी मेरे चैनल पर आते हैं, पुराने वीडियोस को देख रहे हैं और आप उस पर कमेंट्स भी करते हैं, आप वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोस का। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट एंड टू यू ऑल्सो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।